रात का सन्नाटा था। हवा में रेत की हल्की सी खुशबू घली हुई थी और आसमान पर पूरा चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी दरवेश की पेशानी पर नूर की लकीर। शुमाल के पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी। लोग उसे चांद की वादी कहते थे। कहते हैं वहां वक्त सुस्त हो जाता था और इंसान अपने दिल की आवाज सुन सकता था। इस वादी के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था हारिस। हारिस आम लड़कों जैसा नहीं था। वो अक्सर दरिया के किनारे बैठकर लहरों से सवाल करता, हवा से बातें करता और सितारों को देखकर सोचता कि आखिर इंसान की तकदीर क्या है। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, मगर एक शख्स था जो उसकी खामोशी को समझता था। वो थे बूढ़े दरवेश, जिन्हें सब बाबा सलीम कहते थे। एक रात बाबा सलीम ने हारिस को बुलाया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हारिस, क्या तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो? हारिस ने सर झुकाकर कहा, बाबा जी, अगर सच मेरे मुकद्दर में है तो मैं उसे जरूर देखना चाहता हूं। बाबा सलीम ने आहिस्ता से कहा, तो फिर चांद की वादी में जाओ, लेकिन याद रखो वहां हर शख्स अपने दिल का अक्स देखता है। अगर दिल में खौफ होगा तो खौफ मिलेगा, अगर यकीन होगा तो रास्ता खुल जाएगा। अगली सुबह हारिस ने सफर शुरू किया। पहाड़ों की चढ़ाई मुश्किल थी। पथरीले रास्ते, तेज हवा और दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें, मगर उसके कदम रुके नहीं। रात ढली तो वो वादी के दहाने पर पहुंच चुका था। चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और वादी में एक अजीब सी खामोशी थी। ना परिंदों की आवाज, ना पानी की रवानी, बस खामोशी। अचानक उसने देखा कि सामने एक पुराना दरख्त खड़ा है, खुश्क, मगर उसकी शाखों पर चांदनी ऐसे जम गई थी जैसे चांद के टुकड़े। दरख्त के नीचे एक पत्थर पर अल्फाज कंधा थे, जो खुद को पहचान ले वो ही राज जान ले। हारिस के दिल में हलचल हुई। उसे लगा जैसे वादी उससे बात कर रही हो। अचानक धुंध छा गई। उस धुंध में उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगी, लोगों के ताने, नाकामियों की बाज़गश्त और वो लम्हे जब उसने खुद को कमजोर समझा था। वो घबरा गया। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। एक मध्यम आवाज गूंजी, ये तुम्हारा खौफ है, तुम्हारी वो सोच जो तुम्हें रोके रखती है। हारिस ने आंखें बंद की। उसे बाबा सलीम की बात याद आई, अगर दिल में यकीन होगा तो रास्ता खुल जाएगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं अपने खौफ को कबूल करता हूं, मगर मैं उसका गुलाम नहीं हूं। अचानक धुंध हटने लगी। दरख्त की खुश्क शाखों पर सब्ज पत्तियां नमूदार हो गईं। वादी में पानी की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। चांदनी मजीद रोशन हो गई। सामने एक रोशन चश्मा फूट पड़ा। वो आगे बढ़ा तो पानी में अपना अक्स देखा, मगर ये अक्स आम ना था। उसकी आंखों में एतमाद था, चेहरे पर सुकून और पेशानी पर नूर। वो समझ गया राज किसी खजाने का नहीं था, ना किसी जादुई ताकत का। राज खुद इंसान के अंदर था। सुबह हुई तो वो वापस गांव की तरफ लौटा। लोग हैरान थे। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। बाबा सलीम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा तुमने? हारिस ने जवाब दिया, मैंने खुद को देखा, और जब मैंने खुद को पहचान लिया तो रास्ता खुद ब खुद रोशन हो गया। बाबा सलीम ने आंखें बंद करके कहा, बस यही चांद की वादी का राज है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक चांद की वादी आती है। वो लम्हा जब वो अपने खौफ, अपनी कमजोरियों और अपने शक का सामना करता है। अगर वो हिम्मत करे तो उसे मालूम होता है कि असल ताकत बाहर नहीं, अंदर है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि सच्चाई, यकीन और खुद शनासी ही वो चिराग है
जो अंधेरी वादियों को रोशन करते हैं।